गाजियाबाद में राष्ट्रीय लोक अदालत के समक्ष वादों की सुनवाई सुबह 11 बजे शुरू हो चुकी है। जनपद डिस्ट्रिक्ट न्यायाधीश अनिल कुमार ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में आपसी सुलह समझौते की प्रकृति के मामले निपटाए जाते हैं। इतना ही नहीं, राष्ट्रीय लोक अदालत की जागरूकता के लिए कदम भी उठाए जा रहे हैं। प्रशासन द्वारा करीब 1,80,000 मामले निपटाने का लक्ष्य दिया गया। करीब 17,000 मामले निस्तारण के लिए हमारे न्यायालय में पेश किए गए, जो कि अलग अलग क्षेत्रों से होंगे। अभी उसे यह नहीं पता कि लोक अदालत में होता क्या है। वह यह जानते हैं कि लोक अदालत होती है और लोगों के मुकदमे सुलह से निस्तारित होते हैं, लेकिन कौन से मुकदमे। अब इसको कैसे जागरूक किया जाए, तो जागरूकता एक ऐसी चीज़ है कि कोई भी तंत्र निर्वात में काम नहीं करता है। न्यायपालिका जैसे निर्वात में काम नहीं कर सकती। अगर आज हम चालान संबंधी मुकदमे या किसी भी मुकदमे का लोक अदालत में चाहे नियमित अदालतों में निस्तारण करते हैं, तो उसमें हमारे साथ शासन प्रशासन का भी सहयोग होता है, पुलिस विभाग भी होता है, फिर साथ में हमारा प्रशासन होता है, डीएम है, एसडीएम है, नोटिस है, समन्स हैं, एक्सिक्यूशन में डिग्री का जो हमें एक्सिक्यूशन का जब परवाना जाता है, तो ये हर किसी का जब प्रयास होता है तब जाके नियमित मुकदमा भी निस्तारित हो पाता है। तो लोक अदालत का भी वही बात है कि आम जनता को कितना जागरूक किया जाए, उसके लिए यह आवश्यक है कि समाज का प्रत्येक तंत्र इसमें अपनी भागीदारी निभाए। उदाहरण के तौर पे मैं न्यायपालिका से शुरू करता हूँ। अब जैसे न्यायपालिका में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग ये करते हैं कि जैसे कोई मुकदमा आया, उदाहरण के तौर पे 498 का मुकदमा आया, तो नियमित स्तर पे हम क्या करते हैं, इंटरिम भेज देते हैं, पार्टीज को मीडिएशन भेज देते हैं। हमारे प्रिंसिपल जज फैमिली कोर्ट साहब बैठे हैं, यहाँ पर भी मैंडेटरी है, अगर दूसरा पक्ष हाजिर हुआ फैमिली डिस्प्यूट में तो दूसरे पार्टी को मीडिएशन में भेज देते हैं। जिस तंत्र को हम यहाँ पे अपना रहे हैं, यह तंत्र अगर हमारे प्रशासन के अन्य विभागों में भी अपनाया जाए कि यदि आपका कोई मुकदमा है तो सबसे पहले उसको मीडिएशन भेजा जाए, जो आपसी सुलह समझ से हो सकता है। उदाहरण के तौर पर अब जैसे रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, तमाम लोगों के बीच में हदबंदी संबंधी मुकदमे होते हैं, यानी कि दो खेत है कि भाई मेरी मेड़ कहाँ तक जा रही, तुम्हारी मेड़ कहाँ जा रही थी। ये छोटा सा एक मामला होता है हदबंदी, और पता लगता है कि ये बोर्ड ऑफ रेवेन्यू तक जाता है। यदि ऐसे मामलों को वहाँ पर भी इस तरह से मीडिएशन का तंत्र अच्छी तरह से विकसित किया जाए तो यह निश्चित तौर पे सफल होगा। समस्या क्या है कि हमारे यहाँ जो लोक अदालतें तो चल रही हैं, लेकिन ये जो मध्यस्थता वाला जो संस्थान है, यह अभी बड़े ही शिशु वाले स्तर पर है। विदेशों में आप जाएंगे तो वहाँ जो भी मध्यस्थ होते हैं, मीडिएटर्स होते हैं, उनकी ज़बरदस्त उनका प्रशिक्षण होता है। उनको जो है जब एक अच्छी खासी जो है उनको वेतन दिया जाता है, और वो फुल टाइम मीडिएटर होते हैं और बड़े निष्पक्षता से कार्य करते हैं। हमारे यहाँ लोक अदालत की व्यवस्था तो यहाँ पर स्थापित कर दी गई, लेकिन अभी मीडिएशन का जो सिस्टम है वो पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाया है। तो दोनों यहाँ पर मैंने कहा कि ये एक आयामी समस्या नहीं है, बहुआयामी। पहले तो हम अपने यहाँ सिर्फ न्यायपालिका नहीं, अन्य भी कई विभाग हैं जहाँ पे लोगों के बीच में विवाद होते हैं और फिर मुकदमेबाजी उस विभाग के ट्रिब्यूनल से अदालतों में, अन्य अदालतों में देखा जाता है। तो एक मीडिएशन का तंत्र, इसको मजबूत किया जाए, जनता को जागरूक किया जाए। साथ में हम ये अपेक्षित करते हैं कि एक बच्चों को जब शुरू से एक शिक्षा दी जाती है तो हम लोग चाहते हैं कि उनको नैतिक शिक्षा दी जाए, उनको पर्यावरण संबंधी शिक्षा दी जाए, उनको जो है सामाजिकता की शिक्षा दी जाए। तो इस पे मेरा यह एक अपना विचार है कि अब कहीं न कहीं यह जो है ऊपरी स्तर पे प्रयास होना चाहिए कि जब बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा दी जाती है उस समय उन्हें विधि के बारे में भी एक अति सामान्य ज्ञान बताया जाए, ताकि विधिक रूप से भी बच्चे जागरूक हो सकें। लेकिन अभी हमारे देश में स्थिति यह है कि साक्षरता तो हमारे यहाँ बढ़ी हुई है, शिक्षा नहीं बढ़ी हुई है। तो साक्षरता से तात्पर्य है कि जो अपना नाम लिख पढ़ ले उसी को हम साक्षर मानते। शिक्षा का मतलब हर जगह अलग अलग देशों में अलग अलग पैमाने बने हुए। आप इंग्लैंड में चले जाइए तो वहाँ शिक्षा का स्तर यह माना जाता है कि यदि व्यक्ति किसी अंग्रेजी दवा की बोतल पर जो इंस्ट्रक्शंस उसको पढ़ के समझ सके, वो शिक्षा का स्तर है। और वही कारण है कि वहाँ मुकदमे इतने कम हैं और बहुत से मुकदमे जो हैं वो न्यायालय से बाहर सुलह से ही निपट जाते हैं। परंतु अभी हमारे यहाँ जब तक ये शिक्षा का स्तर और जागरूकता का स्तर, मीडिएशन
को जो है बहुत मजबूत नहीं किया जाएगा तब तक हम बहुत सफलता की आशा नहीं कर सकते। ये हमारी मूल समस्या है।